सुमित, कैसे हो? नमस्कार। हर्ष, क्या हाल है? कैसे हो? अजीज, मनोज, कैसे हैं आप लोग सब? बहुत ही जरूरी विषय है जो मुझे रात को 11:30 बजे लाइव आना पड़ा, क्योंकि लगातार उत्तराखंड की अस्मिता को, उत्तराखंड की मान मर्यादा को तार तार करने की कोशिशें की जा रही हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा। उस वीडियो को देखने के बाद मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी बात नहीं रखूंगा तो मेरा क्रोध कितना बढ़ जाएगा मुझे खुद नहीं पता। मैं चाहता हूं कि ये बहुत जरूरी बात है, ये हर उत्तराखंड में रहने वाले के लिए, हर उत्तराखंड के निवासी के लिए बहुत जरूरी बात है। आप सब लोग जो शेयर करना चाहते हैं शेयर कर दें, ताकि मैं चाहता हूं कि सभी इस बात को जान लें और समझ लें कि मैं किस मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। बहुत गंभीर मुद्दा है और ये बात मैंने अभी शाम को, मैं अभी गाड़ी से जब अपने क्षेत्र लौट रहा था विधानसभा क्षेत्र में, तो मैंने ये अभी देखा। ये वीडियो देखने के बाद मेरा खून खौल गया। सरेआम उत्तराखंड की मां बहनों को जिस तरीके की बात बोली गई है वो बर्दाश्त करने वाली नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग एक एक शेयर करें, एक एक दो दो चार चार जो भी करें, क्योंकि बात सभी तक पहुंचनी चाहिए। मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो को दिखाने के बाद मैं फिर अपनी बात रखूंगा। आप लोग समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वो वीडियो मैं आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूं और उसके बाद फिर आप लोग बेहतर समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। आज भी मारे वाले मेरे मामा सेक्स करते हैं उनके साथ। सभी लोग शेयर करें जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये आदमी जेल में चाहिए। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि सभी लोग शेयर करें, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। इस आदमी को मुझे जेल भिजवाना है, ये आदमी मुझे जेल में चाहिए। उत्तराखंड पुलिस भी सुन ले मेरी बात, और उत्तराखंड के मंत्री नेता भी एक बात समझ लें, ये आदमी मुझे कल तक गिरफ्तार चाहिए, चाहे कुछ करना पड़े। आज भी मारे वाले मेरे मामा सेक्स करते हैं उनके साथ। सब लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मुझे ये आदमी जेल में चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे व्यक्ति को, जिसने उत्तराखंड की मां बेटियों को, बहनों को सरेआम इतनी गलत बात बोली और ये कहा कि रामपुर तिराहे से गुजरते हुए उत्तराखंडी आंख बंद कर लेते हैं, तो इस हरामजादे को मैं ये बताना चाहता हूं कि तुझको रामपुर तिराहे पे आकर ही जमीन में गाड़ूंगा। 28 तारीख, समय नोट कर ले, 28 तारीख दोपहर 11 साढ़े 11 बजे के बीच उत्तराखंड को तूने कहा है ना कि पहाड़ी रामपुर तिराहे से गुजरते हुए आंख बंद कर लेते हैं, इनकी डैश डैश फटती है, इनकी मां बेटियों के साथ हमारे पिताजी ये करते हैं। तो बेटा, मैं तेरा बाप जो हूं ना, मैं
28 तारीख को 11:30 बजे तुझे रामपुर तिराहे पर मिलूंगा। अगर तू अपने बाप से पैदा है, एक बाप की औलाद है, तो मुझे रामपुर तिराहे पे मिलना। अगर तुझे मैंने वहीं जमीन में नहीं गाड़ा तो मेरा नाम बदल देना। कह रहा ना कि पहाड़ियों की फटती है, पहाड़ी रामपुर तिराहे से गुजरते हुए उनकी फटती है, और तेरा बाप उत्तराखंड की बेटियों के साथ यही कह रहा है ना तू। तुझे मैं बताता हूं, तुझको मैं बताऊंगा, तू मिलना मुझे बस 11:30 बजे 28 तारीख को रामपुर तिराहे पर तेरा बाप तुझे मिलेगा। तू हमको कह रहा ना कि हमारी फटती है, हम डरते हैं, है ना, यही कह रहा है ना। मैं मतलब इसको सुनने के बाद भी अगर खून नहीं खोलेगा तो क्या होगा, हैं? गैंड बढ़ जा पहाड़ियों की बहन के लौटोगे रामपुर तिराया सुनकर। जब उनके को जाना तो आप बीच लो बहन के लौटे, यहाँ बीच लो बहन के लौटे। इनकी ना जो बहन बेटी है आज भी हमारे वाले मेरे मामा सेक्स करते हैं उनके साथ। तुझको पता तो चल ही जाएगा, शाम रात तक, सुबह तक, कल तक, परसों तक तुझे पता लग जाएगा, और ये लाइव भी तेरे तक पहुंच ही जाएगा। और अगर तू ये सोचता हो कि तुझे उत्तराखंड पुलिस नहीं पकड़ पाएगी या हम नहीं पहुंच पाएंगे तेरे तक, तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देना। तूने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है ना, तुझको मैं बताऊंगा कि उत्तराखंड की मां बेटियों को, बहन बेटियों को किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और उनको क्या कहा जाता है। इस आदमी को जो भी कहीं देखे इसके बारे में सूचना दे, और इसके बारे में सूचना देने वाले को मैं 50,000 रुपए का इनाम दूंगा। 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा मैं कर रहा हूं। जो आदमी गुप्त तरीके से, सार्वजनिक तरीके से इस व्यक्ति की सूचना देगा, ये कहां रहता है, इसका गांव कौन सा है, इसका घर कौन सा है, उसको 50,000 रुपए का इनाम मैं दूंगा। क्योंकि तुम ये कहकर बचकर नहीं जा सकते। चलो तुमने कहा कि ठीक है, वहां से रामपुर तिराहे से गुजरते हुए हमें डर लगता है, चल कोई बात नहीं, लगता होगा तुझे, ऐसा लगता है। लेकिन तूने जो ये कहा है ना कि हमारी बहू बेटियां, हमारी माताएं बहनें जो है, तेरा बाप, तुझे भी पता चलेगा और तेरे बाप को भी पता चलेगा। तेरा इलाज नहीं करा ना, तेरा अगर इलाज नहीं करा और तुझे जूतों से नहीं पिटवाया तो मुझे बताना। और तू क्या कह रहा, पहाड़ियों की फटती है, पहाड़ियों की फटती है, रामपुर तिराहे से गुजरते हुए आंख बंद करके जाते हैं। तुझे मैं 28 तारीख को 11:30 बजे रामपुर तिराहे पर खड़ा मिलूंगा और वहीं से लाइव करूंगा। तेरी औकात है ना, अगर तेरी औकात है और तू इतना बड़ा पहाड़ियों को गाली देने वाला है, तू उत्तराखंडियों को गाली देने वाला है कि उत्तराखंड वालों की फटती है, तो वहीं मिलना, मैं तुझे बताऊंगा। और मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग इस व्यक्ति के बारे में जानते हैं, मैं 50,000 के इनाम की घोषणा कर रहा हूं। इस व्यक्ति की सूचना मुझ तक पहुंचा दें, क्योंकि मुझे ये व्यक्ति जेल भिजवाना है। ये ऐसे व्यक्ति का इलाज होना बहुत जरूरी है। ऐसी गंदी मानसिकता के लोगों का इलाज जो होना बहुत जरूरी है। ये लोग समाज में कोढ़ के जैसे हैं, ये उस कोढ़ की तरह हैं जिसमें हमेशा खारिश उठी रहती है। उत्तराखंडियों को गाली दोगे तुम, हैं? मैं बताता हूं तुमको, मजाक समझ लिया तुमने। जो आएगा, जो मर्जी आएगा, कोई भी आएगा, उत्तराखंड को, उत्तराखंडी को गाली देके निकल जाएगा। अरे ठीक है यार, हम नहीं पैदा हुए उत्तराखंड में, मान लिया, लेकिन हमने इस मिट्टी का कर्ज है हम पर, इस देवभूमि का कर्ज है हम पर
इस देवभूमि ने हमें मान सम्मान दिया है, इस देवभूमि के लोगों ने मुझे उत्तराखंड की सदन में पहुंचाया। बहुत सारे लोग अक्सर कहते हैं कि उमेश कुमार जी आप तो उत्तराखंड के नहीं हैं। मैं उत्तराखंडी हूं, मैं पैदा ही तो नहीं हुआ तो क्या हुआ। मैं हिंदुस्तानी हूं और उत्तराखंड हिंदुस्तान में आता है। उत्तराखंड हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है। मैं भारतीय हूं। जब हम विदेश जाते हैं तो हमसे पूछता है कोई कहां से आए हो, हम कहते हैं भारत से, आई एम फ्रॉम इंडिया। फिर पूछता है विच स्टेट इन इंडिया, हम कहते हैं उत्तराखंड। हम डिस्ट्रिक्ट नहीं बताते, हम जिला नहीं बताते, हम अपना गांव नहीं बताते, हम बताते हैं उत्तराखंड। हमारे पासपोर्ट पे ठप्पा लगा हुआ है उत्तराखंड। बहुत सारे लोग बाहर विदेश में टकर जाते हैं इमिग्रेशन में, सब में, तो देख के उत्तराखंड लिखा देख के मुस्कुराते हैं। उत्तराखंड से? कौन से जिले से? साहब उस जिले से। अच्छा, मैं भी वहीं का हूं, मैं पौड़ी का रहने वाला हूं, मैं नैनीताल का रहने वाला हूं, कोई कहता है मैं उधम सिंह नगर का रहने वाला हूं, कोई कहता है मैं हरिद्वार का रहने वाला हूं। लेकिन एक बात समझ लेना, हम उत्तराखंड में पैदा नहीं हुए, कोई बात नहीं, दुर्भाग्य हो सकता है हमारा, लेकिन उत्तराखंड की मिट्टी का हम पर कर्ज है। उत्तराखंड की मिट्टी का हम पर वो कर्ज है जो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी नहीं उतार पाएंगी। इस देवभूमि का हम पर वो कर्ज है जो आने वाले समय में हमारी पुश्तें भी नहीं उतार पाएंगी। हम पर बद्री केदार का वो कर्ज है जो हम कभी जीवन में नहीं उतार सकते। हम पर बद्री केदार का वो आशीर्वाद है। जरूरी नहीं है कि आप किसी मिट्टी में पैदा हुए हैं। उस मिट्टी के प्रति आपका समर्पण क्या है, उस मिट्टी के प्रति आपका भाव क्या है, उस राज्य के लोगों के प्रति आपकी क्या भावनाएं हैं, उस राज्य के देवी देवताओं के प्रति आपकी क्या भावनाएं हैं, ये मैटर करता है। मैं तो बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग टिप्पणियां करते हैं। कोई पूछता है दिल से हैं या कैसे हैं। हम तो दिल से हैं। ये काले दिल वाले जिनके दिल में कालापन है ना, वो पूछते हैं कहां से हो, दिल से हो या मन से हो या ऊपर से हो। अरे हम दिल से हैं। हम दिल से नहीं होते तो सदन के अंदर दहाड़ते नहीं, सदन में खुली चुनौती नहीं देते कि माफी मांगनी पड़ेगी। और फिर बता रहे हैं लोग, बार बार बहुत सारे लोग कह रहे थे उमेश कुमार पिस्टल उठाकर भागे और ये किया। मां पर, मातृभूमि पर और मातृभूमि के लोगों पर जब भी उंगली उठाई जाएगी तो शस्त्र उठना तो संभव है। पिस्टल क्या होती है? लोग तोप उठा लेंगे। अरे जब परिवार पर, राज्य के लोगों पर बात आएगी तो आदमी तोप भी उठा लेगा। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं, इस व्यक्ति को आपने पहचान लिया होगा और जो भी इस व्यक्ति के बारे में मुझे जानकारी देगा उस व्यक्ति को मैं 50,000 रुपए इनाम दूंगा, क्योंकि मैं इस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहता हूं और इस आदमी को एक बार जेल जाना चाहिए, इसे तभी एहसास होगा। और दूसरी बात मैं कहता हूं, मुकदमा तो चलो बहुत छोटी चीज है, जेल जाना भी बहुत छोटी चीज है। इसको ये बताना है, ये कह रहा है ना कि उत्तराखंडी जो है वो रामपुर तिराहे से आंख मीच के निकल जाते हैं। तो मैं इसको ये बताना चाहता हूं कि 28 तारीख को सुबह 11:30 बजे रामपुर तिराहे आऊंगा और तेरी हिम्मत और तेरी औकात है तो वहीं मिलना। मैं भी देखता हूं कि तू कितना बड़ा बदमाश है। आप लोग 1-1, 2-2 शेयर जरूर करें। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, शेयर इसलिए कह रहा हूं, मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई व्यूअर लाइव के लिए, ताकि इस व्यक्ति का चेहरा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, लोग देख सकें ये व्यक्ति कौन है। इस व्यक्ति का चेहरा पता लगने से, इसके बारे में पता लगने से हमें समय पर सूचना मिल जाएगी और जल्दी लग जाएगी कि ये कौन है, ताकि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा सके और इसको बताया जा सके कि उत्तराखंडी रामपुर तिराहे पर माथा टेक कर जाते हैं, मुंह छिपा कर नहीं जाते। और इसको यह भी बता दिया जाए कि चुनौती देकर उत्तराखंड का विधायक
मैं उत्तराखंड का विधायक, निर्दलीय विधायक, खानपुर से विधायक उमेश कुमार शर्मा तुमको चुनौती देता हूं। 28 तारीख 11:30 बजे रामपुर तिराहे पर मिलूंगा और देखूंगा तुम में दम कितना है। तुमने चुनौती दी है ना हमको, तुमको वहीं मिलूंगा। धन्यवाद।